अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, तो वेलकम आप लोगों को मेरे चैनल पे। और गाइस ये है कि आपको पता है सबसे पहले मैं क्या कहूँगा, सब्सक्राइब करें जो मेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, देन बेल आइकन प्रेस करें, इसके साथ जो प्रेजेंट है, फिर आपके सामने 3 बार्स आती हैं, उसमें से आप ऑल नोटिफिकेशन वाली बार को क्लिक कर दें। तो गाइस आज का जो हमारा आर्टिकल है, बेसिकली जो हमने आज पढ़ना है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। इसके ना दो मेथड्स हम कल पढ़ चुके हुए थे, एक तो हाइड्रोजनेशन वाला, सेकंड वन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड और हाइड्रोजेनोलाइसिस। आज हम थर्ड मेथड की तरफ जा रहे हैं, दैट इज़ डीकार्बोक्सिलेशन। तो गाइस हम डीकार्बोक्सिलेशन की बात करते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन, अब इसका जो टाइटल है दैट इज़ डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सॉल्ट्स of monocarboxylic acids, monocarboxylic acids। अच्छा क्लास, ये जो मैंने सारा टाइटल लिखा है, हम मेथड को तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसके अंदर जो टर्म्स हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो बच्चों, जो वर्ड डीकार्बोक्सिलेशन होता है, इसका लफ्ज़ी मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको हम लिखेंगे रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में से हम जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। सिंपल बात। अब ये कैसे होगी ये मैं आपको भी एक रिएक्शन के जरिए बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्लास आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है फंक्शनल ग्रुप COOH आता है इसके अंदर। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप आता है क्लास, फंक्शनल ग्रुप वो होता है COOH। तो क्लास, जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सिर्फ एक COOH ग्रुप हो उसको हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। जैसा कि CH3COOH एसिटिक एसिड है ना, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी तरह से थैलिक एसिड जो होता है उसमें बेंजीन रिंग के साथ 2 COOH ग्रुप लगे होते हैं, लेकिन मैं उसको नहीं लिख रहा, मैं जस्ट नाम ले रहा हूँ। हमने चैप्टर 9 में जाके और चैप्टर 13 में जाके इनको पढ़ना है, तो वहीं पे डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं सिंपली ये बात बता रहा हूँ कि COOH जिसके अंदर हो उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। जिस कंपाउंड के अंदर एक COOH ग्रुप हो उसको हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। एंड क्लास, एक बात जहन में रखें, जब भी किसी एक एसिड की जो लास्ट हाइड्रोजन होती है इसको रिप्लेस कर दे किसी मेटल से, इसकी जगह पे कोई मेटल लग जाए, लाइक सोडियम है, लाइक पोटेशियम है, लाइक कैल्शियम है, वो जब इसके साथ अटैच हो जाती है तो फिर ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? अच्छा, तो ये साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। एक दफ़ा मेरे साथ ये प्रैंक हुआ था। मैंने क्या किया, मैं जल्दी से बटन प्ले करके तो सामने आगे खड़ा होकर बोलना शुरू हो गया। अल्लाह के हुक्म से मैं 28 मिनट बोला। गाइस देखिए आप, ये मैं क्या कुछ करता हूँ। जब 28 मिनट जो बोलने के बाद जब मैं वापस जाके बंद करने लगा तो वो स्टार्ट हो गई। ओ मेरे साथ प्रैंक हो गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने रिकॉर्डिंग छोड़ी, घर जाके सो गया। मैंने कहा कल ही रिकॉर्ड करूँगा। तो तब से फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी क्लास में रिकॉर्ड कर लिया करूँ, बजाय इसके कि मैं अलग से टाइम अफोर्ड करूँ और उसको रिकॉर्डिंग करूँ। तो बच्चों देखें, बात हो रही थी सॉल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की। अब मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। लाइक आप कह लें CH3COOH। क्लास, दिस इज एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड। अच्छा क्लास, ये अगर CH3COO आखिरी H है, H की जगह हम Na लगा दें, दिस इज सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। एंड क्लास, ये जो सोडियम एसीटेट है बेसिकली ये एसिटिक एसिड का सॉल्ट बन गया। तो याद रखें, जब भी किसी एसिड की रिप्लेसेबल हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पे कोई ना कोई मेटल लग जाएगी तो वो उसका साल्ट कहलाएगा। गॉट द आइडिया? ठीक है। अब देखें, ये फिर सॉल्ट बन गया, इसका सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। अब ये जो सॉल्ट है इसकी हम जब डीकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं क्लास, तो डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर जो रिएजेंट यूज़ किया जाता है वो होता है सोडा लाइम। जो रिएजेंट यूज़ होता है, जो रिएजेंट इसके लिए यूज़ होता है दैट इज़ सोडा लाइम। अब क्लास, आई एम गोना टेल यू कि सोडा लाइम क्या होता है।
देखिए सोडा जो है ये बेसिकली NaOH के लिए यूज होता है, लाइम जो होता है दैट इज CaO, सोडा लाइम इन दोनों का मिक्सचर होता है। अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज बेसिकली कॉल्ड सोडा लाइम। अब इसके अंदर क्लास में थोड़ा और क्लैरिफाई कर दूं, इस रिएक्शन के अंदर जो सोडा है वो एज अ रिएक्टेंट यूज हो जाता है और जो लाइम है दैट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। इस रिएक्शन के अंदर ऐसा होता है। अब मैं इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए बुक में तो उसने लिखा हुआ ये वाला फॉर्मूला RC डबल बॉन्ड O और ONA। ये अगर मैं कैमरा के व्यू से बाहर जाऊँ मुझे बता देना है, मैं उसको चेंज कर दूँ। अच्छा देखिए बुक में ये है, लेकिन मैं क्या कहता हूँ आपने कहीं पर भी ये जनरल रिएक्शन नहीं करना, जिसमें R लिखा होता है उसको जनरल रिएक्शन कहते हैं। R का मतलब होता है कि यहाँ पर जितनी मर्जी कार्बन की चेन हो सकती है, 1 2 3 4 5 10 वट कोई भी हो सकती है। मैं यहाँ पर एक कार्बन लगा देता हूँ, CH3 लगा देता हूँ, ये सोडियम एसीटेट बन गया क्लास। अब जब इसका रिएक्शन होता है सोडा लाइम के साथ NaOH तो क्लास कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसमें ये होता है कि यहाँ पर ये देखें ये आपस में मिलके ये Na2CO3 बना देते हैं। अब ज़रा देखें एक सोडियम ये दैट इज Na2, अब CO2 और एक ये ऑक्सीजन CO3 Na2CO3। लेकिन अगर देखा जाए क्लास है इस कंपाउंड में तो CO2 ही रिमूव हुआ है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया, दैट इज कॉल्ड द डीकार्बोक्सिलेशन। हमने सोडियम एसीटेट की डीकार्बोक्सिलेशन करवा दी और यहाँ पर जो हाइड्रोजन बची है वो CH3 के साथ मिल जाएगी, ये उसको CH4 में कन्वर्ट कर देती, दैट इज मीथेन। क्लास इस बात की समझ आई। अब इससे आगे चलते हैं। इससे आगे देखिए अगर हमने यहाँ मीथेन की बजाय इथेन बनाना है, सिंपल है, हम यहाँ पर एक कार्बन और बढ़ा देते हैं। यहाँ पर हमने मिथाइल लगाया था, मिथाइल ले लेते हैं। तो देखिए CH3 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ONA प्लस NaOH कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर देखें ये इस तरह से ये कंबाइन हो जाएगा, Na2CO3 बन के साइड पे हो जाएगा, ये होगा Na2CO3। साथ में क्लास ये हाइड्रोजन इस CH2 के साथ मिल जाएगी, दैट विल प्रोड्यूस इथेन, दिस इज इथेन। ओके ये बन गया इथेन। अब यहाँ पर देखिए क्लास प्रोपेन बनाना तो यहाँ एक कार्बन और बढ़ा दें, प्रोपेन बन जाएगा। अब यहाँ पर एक बात नोटेबल है, जो हाइड्रोकार्बन्स बन रहे हैं, जो अल्केन्स बन रहे हैं, उनके अंदर रिएक्टेंट्स की जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसकी निस्बत एक जो कार्बन है वो कम है। इसमें हमने 2 कार्बन वाला कंपाउंड लिया था, तो जो हाइड्रोकार्बन बना उसमें एक कार्बन कम हो गई, क्यों भला? कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाती है। इसी तरह से यहाँ पर 1 2 3 कार्बन वाला कंपाउंड लिया था, तो जो प्रोडक्ट बनी है उसके अंदर 2 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन बना है। तो बच्चों ये बात जहन में रखें कि जब डीकार्बोक्सिलेशन होती है तो उसमें जो हाइड्रोकार्बन बनता है उस हाइड्रोकार्बन के अंदर रिएक्टेंट्स की निस्बत एक कार्बन का नंबर कम होता है। समझ तो नहीं आगी बात की? अच्छा आगी, सॉरी मैं समझे शायद नहीं आई। अच्छा तो अब देखें इस बात की समझ आ गई। अब हम देखते हैं इसमें से क्वेश्चन कैसे बनता है। इसमें से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन के स्टाइल हैं, मैं बोल देता हूँ। क्वेश्चन आ सकता है कि जी व्हाट इज मेंट बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। एक दूसरा तरीका ये है कि प्रोडक्ट क्या बनती है, अल्केन्स। क्वेश्चन आ सकता है हाउ अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वो डीकार्बोक्सिलेशन का नाम भी नहीं लेगा, वो सिर्फ ये पूछेगा कि साल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इनसे आप अल्केन्स कैसे बनाएंगे। अल्केन्स नहीं तो उसकी कोई एग्जांपल ले लेगा, वो कहेगा जी मीथेन कैसे बनाएंगे। अगर मीथेन पूछे तो ये रिएक्शन लिखें, तो लेकिन ये राइटिंग आ रही है ना, बस ये। अगर वो पूछे मीथेन कैसे बनता है तो ये लिख दें। अगर वो इथेन पर पूछता है कैसे बनेगा, यहाँ ये कार्बन से ले लें। अगर प्रोपेन पूछेगा एक कार्बन और बढ़ा दें। लेकिन इतनी लंबी चौड़ी बात होती नहीं है, आमतौर पे सिंपली यही पूछा जाता है कि जी बताएं मीथेन या इथेन कैसे बनेगा, दिस इज इथेन। ओके ये क्लियर हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चों जो नेक्स्ट मेथड है ना, मुझे ज़रा डस्टर दे दें, मैं इसको रेज कर दूँ, बच्चे देना। अच्छा अब ना इसका जो ये रिएक्शन है ना, इसका जो नेक्स्ट मेथड है वो है
कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इनफैक्ट कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में यहाँ नहीं पढ़ाने वाला। ये एक ऐसा मेथड है जिससे अल्केन्स भी प्रिपेयर हो जाते हैं, अल्कीन्स भी प्रिपेयर हो जाते हैं, अल्काइंस भी प्रिपेयर हो जाते हैं। तो हम अल्केन्स अल्कीन दोनों पढ़ लेंगे, मैं कोब्स मेथड वहाँ नहीं पढ़ाऊँगा आपको। लेकिन जब हम अल्काइंस पढ़ेंगे तो मैंने अल्काइंस में एक ही टाइम पे सारा कोब्स रिएक्शन आपको करवा देना है, इसलिए हम यहाँ इसको स्किप करेंगे। हम इसके बाद पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट जाके हम अल्काइंस के अंदर। अभी जो इसका नेक्स्ट मेथड है वो है कार्बोनाइल कंपाउंड्स बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो क्लास रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो है रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स वो भी देख लें। इसका नेक्स्ट मेथड रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। क्लास कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात करें, पहले तो इसको ही समझ लें कि जी कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते क्या हैं। रिडक्शन का आपको पता है, रिडक्शन के 3 डेफिनेशंस हैं। एक तो जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, हाइड्रोजन ऐड हो जाती है, या इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ऐड हो जाते हैं, वो होती है रिडक्शन। यहाँ पर 2 तरीक़ों से रिडक्शन होती है, या तो हम ऑक्सीजन रिमूव कर देते हैं या हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। यहाँ पर ये दोनों होती हैं। देखें कैसे, पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर जो रिडक्शन हमारे रेलिवेंट है वो है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड क्लास दूसरी बात एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन्स की हम यहाँ बात नहीं करेंगे, वैसे तो वो भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन मैं आपको उलझाना नहीं चाहता। जो चीज़ प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है मैं उसके बारे में बताऊँ। अच्छा क्लास, बात आ जाती है कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं पहले वो भी समझ लें बच्चों। जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होता है, कार्बोनाइल ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप है, हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। तो बच्चों जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है बेसिकली कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और कार्बन के साथ 2 सिंगल बॉन्ड लगे होते हैं, दैट इज कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक हो गई बात। ये पूरा चैप्टर है, चैप्टर 12 जो हमने पढ़ना है, वहाँ इसको मैं डिटेल में समझा दूंगा। अभी मैं सिर्फ टू द पॉइंट कुछ रेलिवेंट 2 बातें करूँगा। तो बच्चों अब कार्बोनाइल कंपाउंड की हमने बात कर दी। मैंने कहा कार्बोनाइल कंपाउंड वो होता है जिसमें कार्बन के साथ एक तरफ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड लगा होता है, दूसरे सिंगल बॉन्ड अटैच होते हैं। अब इसकी भी 2 कैटेगरीज आ जाती हैं इन 2 बॉन्ड्स की बेस पे। आप देखें, अगर ऐसा हो कि ये एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसके एक तरफ कम से कम एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ वट एवर कुछ भी लगाओ, एक तरफ हाइड्रोजन आ गई है तो इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड। ठीक है क्लास। अगर ऐसा हो कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके दोनों तरफ कार्बन की लंबी चेन हो, लंबी चेन में चाहे एक कार्बन भी आ जाए, R स्टैंड्स फॉर कार्बन चेन, वो छोटी भी हो सकती है वो बड़ी भी हो सकती है, तो क्लास इसको हम कीटोन का नाम देते हैं। तो क्लास जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसकी 2 टाइप्स हैं, एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। समझ आ गई इस बात की। अब जब इसकी और इसकी रिडक्शन करवाते हैं तो उससे हमें अल्केन्स मिलते हैं, लेकिन बच्चों रिडक्शन के लिए 2 टाइप के कैटलिस्ट यूज होते हैं। अब अगर हम इसकी रिडक्शन करवाते हैं यूजिंग हाइड्रोजीन N2H4, हाइड्रोजीन N2H4 एंड प्लस आप कह लें KOH, तो क्लास इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं। जब हम इस कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं तो इसको हम वुल्फ-किशनर्स रिडक्शन का नाम देते हैं। दिस इज कॉल्ड वुल्फ, ये साइंटिस्ट के नाम ही हैं बच्चों, वुल्फ-किशनर्स रिडक्शन। जब हम ये कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, इस कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं हम एल्डिहाइड्स को भी रिड्यूस करवा सकते हैं और कीटोन्स को भी। इसी तरह से क्लास ये तो था पहला कैटलिस्ट। जो सेकंड कैटलिस्ट है क्लास, इसके अंदर यूज़ होता है, उसके अंदर हम जिंक अमलगम। अब अमलगम क्या है क्लास, किसी भी मेटल के साथ जब मरकरी का कॉम्बिनेशन बनता है, अलॉय बनता है, तो उसको हम अमलगम का नाम देते हैं। तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे जिंक अमलगम। सोडियम लग जाएगा तो सोडियम अमलगम आ जाएगा, अगर मरकरी किसी और मेटल के साथ मिक्स हो जाएगी तो उसके नाम के साथ अमलगम लग जाएगा। तो क्लास यहाँ देखें जिंक अमलगम प्लस HCl, ये कैटलिस्ट अगर हम यूज़ करते हैं तो क्लास इसका नाम, इस रिएक्शन का फिर नाम बनेगा क्लेमेंसन्स रिडक्शन। क्लेमेंसन्स रिडक्शन ये होती है क्लेमेंसन्स रिडक्शन। तो बच्चों ये दोनों बातें मल्टीपल चॉइस हैं। क्लेमेंसन्स रिडक्शन कहाँ किससे होती है और जो है वुल्फ-किशनर्स रिडक्शन वो किससे होती है, तो ये वाली बात MCQ।
समझ में आ गई बात? ठीक है, अब क्लास इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। देखिए बड़ी आसान बात है, पहले हम एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं। देखें एल्डिहाइड मैंने बताया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके एक तरफ हाइड्रोजन होती है, ठीक है, इसके एक तरफ हाइड्रोजन होती है। अब यहाँ पर देखें अगर इस तरफ कार्बन आ जाए या हाइड्रोजन ही रहे, ये एल्डिहाइड ही रहेगा। आर की जगह पे मैं CH3 लगा देता हूँ, चलें, दिस इज एसिड एल्डिहाइड। अब बच्चों बुक में उसने जनरल रिएक्शन लिखे हुए हैं, पॉसिबल है बुक में उसने इसकी जगह पे आर लिखा हो, लेकिन बच्चों आर का मतलब CH3 भी हो सकता है। अब आर का मतलब है कार्बन की चेन, CH3 लगा दें, C2H5 लगा दें, C3H7 लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ज़रा देखें क्लास, इसका रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन से करवाते हैं तो वो नेसेंट हाइड्रोजन होती है, नेसेंट हाइड्रोजन या एटॉमिक हाइड्रोजन। अब क्लास नेसेंट हाइड्रोजन या एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होती है? ऐसी हाइड्रोजन जो जिसके अंदर दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान में बॉन्ड नहीं बना हुआ। देखिए एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होती है, इसका फॉर्मूला होता है H2, उसमें दोनों हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड बना होता है। लेकिन क्लास जब हम बात करते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन की या नेसेंट हाइड्रोजन की, तो उसमें दो एटम्स के दरमियान में बॉन्ड नहीं बना होता। तो हाइड्रोजन की दो टाइप्स हैं, मोलेकुलर हाइड्रोजन जिनमें बॉन्ड बना होता है, और दूसरी नेसेंट या एटॉमिक हाइड्रोजन जिसमें एटम्स के दरमियान में बॉन्ड नहीं बना होता। समझ तो नहीं ना आ गई? अच्छा आ गई। चलिए देखें, तो यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन यूज़ की जाती है क्योंकि ये ज़रा थोड़े कम रिएक्टिव हैं, इनके लिए रिएक्टिव हाइड्रोजन यूज़ की जाती है। तो क्लास इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 लगा दिया जाता है। तो अगर मैं इसका कैटलिस्ट ये वाला यूज़ करूँ, मतलब हाइड्रोजीन N2H4 एंड NaOH एट 200 डिग्रीज, ये पता नहीं रेड मार्कर को क्या हो गया, एकदम चलना बंद हो गया। अच्छा क्लास, तो ऐसी सूरत में देखें होना क्या है, क्वाइट सिंपल रिएक्शन है ये। यहाँ पर ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, इसकी जगह पे हाइड्रोजन लग जाती हैं दो। तो पहले ऑक्सीजन रिमूव हुई तब रिडक्शन हुई, फिर हाइड्रोजन ऐड होगी, फिर भी रिडक्शन होती है। तो क्लास ये देखें, ये CH3 सिंगल बॉन्ड, तो ये भी CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज इथेन। प्लस साथ में ये हाइड्रोजन दो तो इसमें आ गई, जो बाकी दो मिली हुई इससे था मिलके दे प्रोड्यूस वाटर। तो क्लास ये रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड होगी, दिस इज एसिड एल्डिहाइड। अच्छा क्लास, इसी तरह से अगर हम इधर भी CH3 लगा दें तो ये कीटोन बन जाएगा, प्लस 4H। और क्लास सेम पैटर्न का रिएक्शन होगा, कैटलिस्ट बस चेंज होगा, इसमें जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो क्लास जब ये रिएक्शन होगा तो ऐसी सूरत में यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होने हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी, जगह पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगी, ये प्रोड्यूस करेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस H2O, दिस इज प्रोपेन। तो अब क्लास आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, इसके डिफरेंट स्टाइल हैं। आपसे पूछा जा सकता है हाउ अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, या हाउ इथेन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, हाउ प्रोपेन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। हाँ ददिया निकल रही है ना, मैं हंसे नहीं लगा रहा वीडियो में कोई बात नहीं, कोई हंस लो। अच्छा यहाँ पर देखें इसके कितने रिडक्शन आया है, बच्चे सियाने हो गए बच्चों, तुम लोग तो जाग रहे। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मैं तो क्या सौ गए होंगे, क्योंकि सुलाने के लिए केमिस्ट्री से अच्छा सब्जेक्ट कोई नहीं हो सकता। नहीं मैथ्स भी होता है, वैसे मैथ नंबर ले जाता है समटाइम्स, नहीं केमिस्ट्री जिंदाबाद। अच्छा जी देखें, अब कुछ थोड़ा सा मेरा भी तो रोल होता है ना, मैं नहीं सोने देता आप लोगों को, नहीं तो केमिस्ट्री सुलाने के लिए इतना मज़े का सब्जेक्ट है ना, आए है बच्चे आंखें खोल के सोए होते हैं, वाह। अच्छा जी, वो तो मैं भी इसमें कोई ना कोई हरकत ऐसी कर देता हूँ कि सोए हुए बच्चे भी जाग पड़ते हैं। अच्छा क्लास देखें यहाँ पर ना, और सोते हैं आंखें खोल के, जो एक बोर्ड की तरफ रहे होते हैं ऐसे करके, जैसे टीचर बोर्ड पे लिखता है ना ऐसे करके देख रहे होते हैं, टीचर बोर्ड पे लिखता भला क्या करते हैं अच्छा तब मैं देखूंगा मैंने कैसी एक्टिंग की है अच्छा क्लास देखें यहाँ पर ना, अब इसका भी नाम हम लिख ही लें कि ये नाराज ही ना हो जाए, दिस इज एसिड एल्डिहाइड। कोई अच्छा बाजी, ये है एसीटोन, ये एसीटोन है। ओके, अब इसके क्वेश्चन पूछे जाने के स्टाइल डिफरेंट है। आप कार्बोनाइल कंपाउंड से इथेन कैसे बनाएंगे, हाउ विल यू प्रिपेयर इथेन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, और एसिड एल्डिहाइड, हाउ विल यू प्रिपेयर प्रोपेन फ्रॉम
एसिटल्डिहाइड फ्रॉम एसीटोन, या फिर क्लास हो जाएगा कार्बोनाइल कंपाउंड्स, या हाउ कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड टू इथेन या प्रोपेन या दोनों ही। तो ये आपने ज़रा इसको ध्यान से करना है, इसकी क्वेश्चन पूछे जाने के स्टाइल डिफरेंट है। अब एक छोटा सा रिएक्शन रह गया है, हम वो भी पढ़ ही लेंगे, बस इतना ही। चलिए एक जो रिएक्शन रह गया उसको हम कल पे रख लेते हैं। तो मैं वीडियो क्लोज कर लूँ, फिर आप लोगों की बातें भी सुनता हूँ। थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो, फॉर वाचिंग द लेक्चर। होपफुली आज के बाद जो कंटिन्यूसली लेक्चर्स जो हैं अपलोड होते चले जाएंगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो होपफुली पढ़ने का मज़ा भी आएगा। आता तो नहीं है मुझे पता है वैसे, लेकिन कुछ होते हैं फकी लोग मेरे जैसे जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आता है, तो डेफिनेटली आपको भी आएगा। तो ऐसे नहीं जाना, आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें, और अपने क्लास फेलो में भी लिंक शेयर करें। खुद ही फ़ायदा उठाते रहते हैं। कस्टमर लड़कियाँ इतनी जेलस होती हैं, अपनी सहेलियों में लेक्चर लिंक नहीं शेयर करेंगे, साढ़े पोते नंबर आ जाए ना देना तो बांटने से इलम बढ़ता है, मैं बता दूं। दूसरों को भी बताएं, अपनी सहेलियों के साथ लिंक शेयर करें, और जो बॉयज़ हैं वो तो करते ही होंगे, मुझे पता है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।